हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है कैश बजट। ये टॉपिक बीबीए, बीकॉम और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। आइए इसे समझते हैं। कैश बजट एक प्लान है जिसके अंदर हम एक्सपेक्टेड कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स की बात करते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरे शब्दों में कैश बजट एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन है जो किसी कंपनी की कैश पोजीशन के बारे में बताता है। ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्लान है। आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है। कैश बजट आमतौर पे 3, 4, 5 या 6 महीने के लिए बनाया जाता है और जैसे हमारे पास इस फॉर्मेट के अंदर गिवन है अप्रैल, मई और जून, यानी कि हमें अगले 3 मंथ्स का कैश बजट बनाना है। तो ये इस फॉर्मेट के अंदर पर्टिकुलर्स आता है, उसके अलावा जितने मंथ्स का हम बजट बना रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम लिखते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। आमतौर पे ओपनिंग कैश बैलेंस हमें ये गिवन होता है किसी भी मंथ का, या इस मंथ जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अप्रैल मंथ का हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन होना चाहिए। इस ओपनिंग बैलेंस के अंदर हम ऐड करते हैं एस्टिमेटेड कैश रिसीट्स। एस्टिमेटेड कैश रिसीट्स का मतलब है कि कंपनी के पास या फर्म के पास जो भी कैश आएगा जिस महीने, हमें वो उस कैश के बारे में लिखना है। आमतौर पे कैश रिसीट्स कहाँ से होती है, कैश कहाँ से आएगा? ये होगा कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ एसेट्स। इस तरीके से जहाँ से भी कैश आ रहा है वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी एस्टिमेटेड कैश रिसीट्स में। इन एस्टिमेटेड कैश रिसीट्स के अंदर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश बैलेंस, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल रिसीट्स ए। इस टोटल रिसीट्स ए में से हम माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स, यानी कि जो भी हम कैश पे कर रहे हैं किसी को, जिस मंथ में पे कर रहे हैं उस मंथ में वो पेमेंट आ जाएगी। जैसे हमने कैश परचेज किया, या हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को, या हम पेमेंट कर रहे हैं मशीनरी परचेज करने के लिए, या हम वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, वो सारी की सारी पेमेंट्स आ जाएंगी एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स के अंदर। हम इन सब पेमेंट्स का टोटल निकाल कर लिख देंगे टोटल पेमेंट्स बी। उसके बाद हमारे पास हमें निकालना है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि टोटल रिसीट्स ए माइनस टोटल पेमेंट्स बी। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया फर्स्ट मंथ का। जैसे यहाँ पे अप्रैल लिखा है, इसका हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले महीने का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। इसी तरीके से हम नेक्स्ट मंथ का, मंथ 2 का एस्टिमेटेड कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जितने महीने का हमें अपना कैश बजट बनाना है। इस कैश बजट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी भी मंथ के अंदर हमारा क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब हमें वहां पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी मंथ के अंदर हमारा कैश बैलेंस नेगेटिव है, हमारे पास कैश की कमी है, तो उस कैश की कमी को पूरा करने के लिए हमें बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी पड़ सकती है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। इस एग्जाम्पल में एक कंपनी है बजाज, और हमसे कहा जा रहा है कि अप्रैल टू जून 2021 हमें 3 महीने का कैश बजट बनाना है। और इसको बनाने का मेन मकसद क्या है कि किसी भी मंथ के अंदर हमारी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है कैश का, तो हमें बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की कब कब ज़रूरत है, हमें ये रिक्वायरमेंट निकालनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले ए पार्ट के अंदर हमें गिवन है मंथ्स, उसके अलावा सेल्स, मटेरियल्स और वेजेस। ये सारे के सारे फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं सेल्स के, जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं या जो वेजेस पे करेंगे, ये फ्यूचर के जो मंथ्स हैं फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून। उसके बाद हमें गिवन है बी पॉइंट के अंदर 50% जो क्रेडिट सेल्स है आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स एंड द रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सेल करते हैं तो उसमें से जो क्रेडिट सेल्स है उसमें से 50% जो है वो तो हमें मिलेगा नेक्स्ट मंथ में, और बाकी जो बचा 50% वो मिलेगा हमें सेकेंड मंथ के अंदर। इसका मतलब यह है क्वेश्चन के अंदर जब भी लिखा है कि हम रियलाइज करेंगे
फॉलोइंग मंथ के अंदर, तो उसका मतलब होता है नेक्स्ट मंथ के अंदर। अब देखिए सी पॉइंट में लिखा है क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेज। इसका मतलब यह है कि जब भी हम क्रेडिटर से सामान खरीदेंगे तो उसकी जो पेमेंट है ना वो होगी फॉलोइंग मंथ के अंदर। फॉलोइंग मंथ का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मंथ के अंदर। जिस महीने हमने गुड्स परचेज किए हैं उससे नेक्स्ट मंथ हम पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिटर्स को। डी पॉइंट है लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ, यानी कि जब भी हम वेजेस पेमेंट करनी होगी वो हमेशा जिस मंथ हमने काम लिया है वर्कर से उससे नेक्स्ट मंथ हम पेमेंट करेंगे। इसके अलावा हमें गिवन है कैश एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 2021 विच इज एस्टिमेट एट ₹12,500, यानी कि हमारे पास जो पहले महीने का ओपनिंग कैश बैलेंस है वो हमें गिवन है 12,500 रुपये। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन के लिए हम बनाएंगे फॉर्मेट और लिखेंगे कैश बजट फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून 2021, और हमारे पास इस फॉर्मेट के अंदर पर्टिकुलर्स अप्रैल, मई और जून आ जाएगा। ओपनिंग कैश बैलेंस हमें गिवन है 12,500, वो हम लिख देंगे। इसके अंदर हमें ऐड करना है एस्टिमेटेड कैश रिसीट्स, और इसके अंदर क्वेश्चन में हमें गिवन है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमें निकालना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्स गिवन है, फरवरी की सेल्स 90,000 है। इसका अमाउंट जो हमें कब कैसे मिलेगा, 50% मिलेगा नेक्स्ट मंथ और बाकी 50% वो मिलेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। यानी कि फरवरी की अगर सेल्स है 90,000 तो उसमें से आधा 45,000 मिलेगा मार्च में नेक्स्ट मंथ में, और बाकी जो आधा है 45,000 वो हमें मिलेगा नेक्स्ट मंथ अप्रैल के अंदर। इसी तरह मार्च की सेल्स है 96,000, उसका आधा होता है 48,000, तो मार्च की सेल्स का आधा अमाउंट मिलेगा हमें अप्रैल के अंदर और बाकी आधा अमाउंट मिलेगा हमें मई के अंदर। इसी तरह अप्रैल की सेल्स 54,000, आधा अमाउंट मिलेगा हमें मई में और आधा अमाउंट मिलेगा हमें जून में। मई की सेल्स 87,000, आधा अमाउंट जून में मिलेगा और आधा अमाउंट हमें जुलाई में मिलेगा। अब यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट मंथ की सेल्स है जून, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 3 महीने का बजट बनाना है, कैश बजट अप्रैल, मई और जून। अब हम निकाल देंगे इन सब का टोटल। तो देखिए अप्रैल में जो टोटल कैश कलेक्शन होगी वो होगी 93,000। इसी तरह मई के अंदर जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है वो 75,000, और जून के अंदर 27 + 43,500 हमारी जो कलेक्शन होगी वो होगी 70,500। तो हम अपने कैश बजट के अंदर लिख देंगे अप्रैल, मई और जून की कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 93,000, 75,000 और 70,500। उसके बाद हम निकालेंगे टोटल रिसीट्स ए, यानी कि ओपनिंग कैश बैलेंस अप्रैल का, उसके अंदर हम ऐड करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो आ जाएगा 1,05,500 रुपये। अब हमें लिखना है यहाँ पे एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 तरह की पेमेंट्स है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी हमें पेमेंट करनी है जो भी हमने सामान खरीदा है, मटेरियल्स जिनसे खरीदा है उनको हमें पेमेंट करनी है। उसके अलावा हमें वेजेस को पे करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जब भी हम मटेरियल परचेज करते हैं, जैसे मार्च में हमने मटेरियल परचेज किया 72,000, और क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो पेमेंट होगी इन द फॉलोइंग मंथ होगी, यानी नेक्स्ट मंथ में होगी। तो मार्च की 72,000 जो हमने सामान खरीदा है इसकी पेमेंट अप्रैल में होगी। जो अप्रैल का मटेरियल का अमाउंट है 1,21,000, उसकी पेमेंट होगी मई में, और जो मई का अमाउंट है 1,23,000 उसकी पेमेंट होगी जून के अंदर। तो इन अमाउंट्स को हम लिख देंगे अपने कैश बजट के अंदर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 72,000, 1,21,000 और 1,23,000। इसी तरह अब हम बात करते हैं वेजेस की। वेजेस में भी ये लिखा है कि देयर इज लैग ऑफ 1 मंथ, यानी कि जो मार्च के 7,000 रुपये हमारे वेजेस के हैं उसकी पेमेंट हम करेंगे अप्रैल के अंदर। जो अप्रैल का 5,500 है उसको हम पे करेंगे मई में, और जो मई का 5,000 है उसको हम पे करेंगे मंथ जून में। तो हम वो अमाउंट भी लिख देते हैं, वेजेस का 7,000, 5,500 और 5,000। अब हमें क्या करना है, अप्रैल मंथ की हम टोटल रिसीट्स ए निकाल चुके हैं और उसके बाद टोटल पेमेंट्स बी 79,000 हमारे पास आ चुका है। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है ए माइनस बी, यानी कि 1,05,500 माइनस 79,000, तो हमारे पास आ गया 26,500।
ये जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास अप्रैल मंथ का आया है ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ मे। अब मई मंथ के अंदर हमें निकालना है टोटल रिसीट्स ए, जो कि आ रहा है 1,01,500। इसमें से हम माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स, जो कि है 1,26,500। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा मई मंथ का, जो कि आ रहा है -25,000। तो यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जो कैश है हमारा मई मंथ का वो 25,000 रुपये आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है मई का ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस जून का। अब निकालेंगे हम टोटल रिसीट्स जून मंथ की, जो कि आ जाएगी 45,500। इसमें से हम माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स, जो कि है 1,28,000। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जून मंथ का आ जाएगा 82,500। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये देखा है कि 2 मंथ्स मई और जून के अंदर हमारा नेगेटिव कैश बैलेंस आ रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैश बजट बनाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में जहाँ पर भी हमारे पास कैश नेगेटिव होगा तो हमें पहले से ही मालूम होगा और हम उसका इंतज़ाम कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।